मैंने कहा चलो यहाँ से। रुक जाइए हसीना भी, आपका गुस्सा जायज है, इसलिए हम आपकी बात सर झुका के सुनते रहे, वरना बाखुदा ऐसे लहजे में बात करने वाले के लिए इस शहर का मौसम बहुत खराब हो जाया करता है। ये बात आपसे छुपाने की एक वजह थी। अच्छा, तो क्या वजह हो सकती है छिपाने की? मैंने तो असद अहमद खान का नाम लेकर शरीन और रजिया से पूछा था, इन्होंने तो मेरे मुंह पे झूठ बोल दिया। क्यों पूछा था ना रजिया? उनके झूठ के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन उनके सच ना बोलने की भी एक वजह थी। क्या कहती हैं आपसे कि वो उसे जानती हैं? एक ऐसे शख्स को जिसका इस घर में जिक्र तक नहीं होता। आप कहती हैं कि राशिद अहमद खान का असद से कोई रिश्ता है। गलत कहती हैं आप। राशिद का उस औरत से और उसके बच्चों से कोई रिश्ता नहीं है। और जिस रिश्ते की आप जिक्र कर रहे हैं वो तो राशिद बरसों पहले तोड़ चुका है। राशिद का ना उस घर से, ना उस औरत से, ना उन बच्चों से कोई रिश्ता है और ना ही कभी हो सकता है। राशिद, बताओ इन्हें, बताओ कि तुम्हारा दिलशाद से कोई रिश्ता नहीं है। कि तुम दिलशाद को छोड़ चुके हो, उसे तलाक दे चुके हो। बताओ इन्हें। ये क्या बताएंगे? मुझे यकीन है अगर रिश्ता टूट गया होता तो सौतेले भाई इतनी मोहब्बत से ना मिलते। मेरा उस घर से कोई रिश्ता नहीं है। सुन लिया आपने हसीना भी, राशिद और दिलशाद का 17 बरस पहले तलाक हो चुका है। उसका और उसके बच्चों का वजूद हमारे लिए 17 बरस पहले मिट चुका है। इसीलिए हमने ये बात आपको बताना जरूरी नहीं समझा। वाह वाह, क्या लफ्फाजी की है आप लोगों ने। आप लोग कुछ भी बोलेंगे और मैं मान लूंगी। मैंने अपनी आंखों से सरे बाजार दोनों को मिलते हुए देखा है। इमरान के लिए जो तोहफे आए थे ना, उसकी कीमत भी असद अहमद खान ने अदा की थी। और तो और वो मोटरसाइकिल भी असद अहमद खान ने इनको गिफ्ट में दी थी। मेरे बेचारे भोले भाई ने सिर्फ इतना पूछ लिया कि इन दोनों में रिश्ता क्या है, क्या हालत कर दी इन्होंने। वो आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और आप लोग कह रहे रिश्ता ही नहीं है।
अब तो आप कहेंगे ये फोटो भी नकली है। मेरी बात सुनिए हसीना भी, एक बच्चे की गलती की वजह से आप पूरे घर को तो सजा नहीं दे सकती ना। हो सकता है कि अयान से कुछ गलती हुई हो, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि हमारा उस घर से कोई रिश्ता है। हमारा उस घर से ना कोई रिश्ता था और ना कभी होगा। हसीना, तुम नहीं जानती हो दिलशाद कैसी जादूगरनी है। तो बड़े बड़ों को अपने जाल में फांस लेती है। फिर अयान तो बेचारा सिर्फ बच्चा है। जरूर दिलशाद ने ही असद को कहा होगा कि अयान से नजदीकियां बढ़ाए, ताकि वो उसको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा सके। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिस आदमी की दो दो बीवियां हो, मैं ऐसे घर में अपने बेटे का रिश्ता नहीं जोड़ सकती। इसलिए मैं ये सगाई तोड़ती हूँ। चल इमरान, मैंने कहा चलो, फिरोज को लेकर आओ। चलो। आप लोग क्यों खड़े हैं? चलो। हेलो जोया। हाँ बेटा, तुम लंच तक आ रही हो ना? पुप्पी, मैं तो लंच कर ही रही हूँ। ओह, इसके बाद मुझे कहीं जाना है, तो वहां से होके फिर आती हूँ। मैं वहां जाना बहुत जरूरी है। अच्छा बाबा, अच्छा जो भी हो, तुम शाम से पहले जरूर आ जाना। ओके? अच्छा सुनो, मैं रखती हूँ, कोई आया है घर पे। ओके, बाय। ओके। आप यहाँ? आइए। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारे घर में कदम रखेंगे? दिलशाद, अगर हम पर बिजली भी गिर रही हो ना, तो खुदा कसम हम तुम्हारे घर में पनाह लेने नहीं आएंगे। माफ कीजिएगा, अगर आपको अंदर नहीं आना था तो यहाँ तक आने की जहमत क्यों उठाई? हम खुद यहां नहीं आए हैं, हमें तुम्हारी साजिशें यहां तक खींच लाई हैं। आज हम तुम्हें खबरदार करने आए हैं दिलशाद, तुम्हें आगाह करने आए हैं कि अपने घर को, खास तौर पर अपने बेटे को काबू में रखो, उस पर लगाम कसो। एक बार फिर से माफी चाहती हूँ, मगर लगाम घोड़ों पे कसी जाती है, शेरों पर नहीं। तो फिर पिंजरे में रखो उसे, वरना बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ तिनका जोड़ के तुमने ये जो आशियाना बनाया है, हवा के एक झोंके से बिखर सकता है। आप बोलना क्या?